अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम MS वर्ड में काम कर सकते हैं और MS वर्ड को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास MS वर्ड जो मैंने पहले से स्टार्ट कर चुका है और यहाँ पे ये ब्लैंक पेज जो है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो MS वर्ड में जो भी काम हम करते हैं ये राइटिंग से रिलेटेड होता है और टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर सब काम राइटिंग से रिलेटेड है। तो पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसे कोई स्टाइल दे दूँ या इसे बोल्ड कर दूँ या इसे पे कोई फॉर्मेट अप्लाई कर दूँ, तो मैंने क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, Ctrl+A+C भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+A+C भी शॉर्टकट की और यहाँ से मैं अपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए ये बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B। और ये आपको ऐसे मालूम हो जाएगा कि जब आप यहाँ पे ये कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि बोल्ड के लिए जो है Ctrl+B जो है ये शॉर्टकट की है। अब अगर मैं इसे आइटैलिक करना चाहता हूँ तो यहाँ से आइटैलिक कर सकता हूँ और इसी के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I। अब अगर मैं इसी के नीचे जो है ना लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, यानी इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूँ। और इसी अंडरलाइनिंग के लिए जो है ना शॉर्टकट की है Ctrl+U। और इस अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन कलर है, जो भी कलर आपको पसंद हो यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बटन जो है ना ये आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप डबल लाइन अगर लगाना चाहते हैं या ये डॉट डॉट वाला लाइन लगाना चाहते हैं, जो भी स्टाइल वाला लाइन आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से वो लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपने टेक्स्ट को बढ़ाना चाहता हूँ या इसका साइज़ कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसी ये जो बड़ा ए नज़र आपको आ रहा है इसी से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी दोनों के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है ये है Ctrl+Shift एंड ग्रेटर देन एंड Ctrl+Shift एंड स्मॉलर देन। ठीक है, या कंट्रोल ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आपकी कीबोर्ड में ऐसे आएगा जब आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसे कोई स्टाइल देना चाहता हूँ तो यहाँ से स्टाइल दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स है जो आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ स्टाइल्स है, यहाँ से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से उठा लें और अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बारी इस स्टाइल का कि ये जो स्टाइल है ये हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रा डिफरेंट सा स्टाइल है जो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर लिया तो ये मेरे टेक्स्ट पे आप अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ से भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेक्स्ट का साइज़ आप यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर वाइज है 24 या 28, 36, 48, जो भी साइज़ आप चाहते हैं तो यहाँ से भी साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो ये चीज़ है तो ये अगर मैं इसे क्रॉस करना चाहता हूँ, यानी इस पे इसके ऊपर कोई लाइन ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये अभी इसके ऊपर लाइन ड्रा हो चुका है। इसी पे मैं अगर ये लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, यानी इसे क्रॉस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऐसे ये क्रॉस हो चुका है। ठीक है, ये x2 और x2 इसका क्या फंक्शन है, तो ये x2 जो है ये सबस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट ये मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि ये H2 है, मेरे पास वाटर का फार्मूला है। ठीक है, अब ये 2 जो है ना ये सबस्क्रिप्ट होता है H का, तो ये मैं सबस्क्रिप्ट कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं, इसका साइज़ छोटा होता है। तो यहाँ से x2 जो है ना आपने इस 2 को या जो भी आप सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं इसे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर x2 भी क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट ये होता है कि अब मैं x² लिखना चाहता हूँ या a² लिखना चाहता हूँ तो ये कैसे मैं कर सकता हूँ। तो x² अगर लिखना चाहता हूँ तो x लिखे 2 लिखे और फिर इसी 2 सेलेक्ट करके यहाँ से इसी पे क्लिक करके ये आप x² कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका जो है ये है कि आप अगर x² लिखना चाहते हैं तो x लिखे फिर यहाँ पे इसी पे क्लिक करें और फिर 2 लिखे तो ये खुद ब खुद ये 2 जो है ना ये स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब अगर मैं अपने इस टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहता हूँ तो कैसे दे सकता हूँ, यहाँ से मैं इसी को कलर दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ कलर्स है, जो भी कलर आपको पसंद हो आप यहाँ से रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, कोई भी कलर आप चाहते तो यहाँ से इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को कलर दे सकता हूँ। ठीक है, अपने जो मैंने जो भी लिखा है इसको कलर मैं कैसे दे सकता हूँ, तो यहाँ से दे सकता हूँ।
अच्छा, फिर इसके बाद आता है हाईलाइटिंग। तो अगर मैं कोई चीज़ अपने टेक्स्ट में हाईलाइट करना चाहता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं ये कैसे करूँगा? तो ये यहाँ पर कंप्यूटर आपको एक हाईलाइटर जो है ना ये प्रोवाइड कर देता है, जिसके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट में कुछ भी जो भी चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये हाईलाइटर है, इसका कलर जनरली तो ये येलो होता है। जैसे कि मैंने ये हाईलाइटर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये अभी मार्कर सा नज़र आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये जब मैंने इसी पे ड्रैग किया तो इसी वीडियो की लफ्ज़ को इसने हाईलाइट कर दिया। जहाँ पर भी आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। और हाईलाइटर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है हाईलाइटर का, जो भी आप चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चेंज केस। चेंज केस ये होता है कि सेंटेंस केस में ये होता है कि पहला जो लेटर होता है ये कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर फॉर जो है ना, फॉर में एफ जो है ये कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस केस है। अब अगर मैं सब कुछ ये जो भी मैंने लिख लिया है, जैसे कि सेलेक्ट कर लूँ और इसे अपर केस में देना चाहता हूँ, यानी इसे जो क्या होता है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, या भी कुछ भी आप कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कंप्यूटर का लफ्ज़ है, ये मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर? ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये स्मॉल लेटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी लोअर केस सेलेक्ट कर देना है। और सेंटेंस केस ये होता है कि इसका पहला जो अल्फ़ाबेट है ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस है इसमें जो भी जितने भी अल्फाज है सब अल्फाज यानी सब वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे, यानी इस सब वर्ड्स का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पर थीम्स का टी कैपिटल है, एंड का ए और स्टाइल्स का एस। इन सब का जो मैंने सेलेक्ट कर चुका था इन सब का ये पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है ये कैपिटल हो चुका है। तो ये रहा कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब टॉगली है इसके बाद। तो टॉगली ऐसा है कि इसका पहला जो है लफ्ज़ का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब कैपिटल हो जाएगा, यानी ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पर टी कैपिटल था तो ये स्मॉल हो गया और बाकी सब कैपिटल हो गई। तो ये रहा टॉगली। इसके बाद एक चीज़ इस फॉन्ट मेन्यू में यानी इस फॉन्ट ग्रुप में एक चीज़ रह गया है जो कि ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये सब फॉर्मेटिंग यानी सब स्टाइल आपने जितनी भी स्टाइल अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर चुका है, जैसे इसका साइज़ मैंने बढ़ा चुका है या कुछ भी मैंने इसको कलर दिया है, तो ये जितनी भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी एडिटिंग किया है तो ये सब जो है ना क्लियर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हाईलाइटिंग मैंने किया है तो हाईलाइटिंग क्लियर नहीं करता है, ठीक है। आपने सब सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर इसी पे क्लिक कर देना तो ये सब कुछ नॉर्मल साइज़ में लेके आएगा। लेकिन ये क्या नहीं करता, ये सेंटेंस केस और ये चेंज नहीं करता। जैसे कि ये टॉगली अपनी जगह पर है और इसी के साथ साथ ये हाईलाइटिंग भी क्लियर नहीं करता। बाकी सब जो आपने जो भी फॉर्मेट दिया हो, जो भी स्टाइल दिया हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कोई स्टाइल वाइल दे दिया और इसका साइज़ बढ़ा दिया, फिर जब मैं यहाँ से ये क्लियर करूँगा तो ये सब कुछ क्लियर करेगा, यानी इसका स्टाइल वाइल सब ख़त्म करेगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि MS वर्ड के स्टार्ट के बारे में था कि हम कैसे MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं और MS वर्ड में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी के साथ वाली बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।